एक बार की बात है, किसी शाहगंज नाम के गांव में एक गरीब अनाथ लड़की प्राची रहा करती थी। प्राची का अपना कहने वाला इस दुनिया में कोई नहीं था। जब उसने आंखें खोली थी तो वो एक अनाथ आश्रम में थी और अनाथ आश्रम में उसके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म और अत्याचार हुआ करता था। प्राची उस जुल्म और अत्याचार से बचना चाहती थी और जब वो बड़ी हो जाती है तो एक दिन मौका देखकर वो वहाँ से भाग जाती है और रामगंज गांव में आकर अपने लिए एक झोपड़ी बनाती है और उस झोपड़ी में रहने लगती है। प्राची अनाथ आश्रम में सिलाई किया करती थी क्योंकि उसे सिलाई बहुत अच्छे से आती थी, इसलिए प्राची सभी के कपड़े सिलकर पैसे कमाती थी और अपना पालन पोषण किया करती थी। देखो, मेरी शादी होने वाली है। अगर तुमने मेरा लहंगा अच्छा बना दिया तो ये समझ लो कि मेरे सभी कपड़े तुम्हारे ही पास आएंगे। आप चिंता मत कीजिए, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए। कनक लहंगे का कपड़ा देकर चली जाती है और प्राची बहुत मेहनत से कनक का बहुत ज्यादा सुंदर लहंगा बनाकर तैयार कर देती है और जब कनक अपना लहंगा देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी से कनक प्राची की रेगुलर कस्टमर बन जाती है। प्राची को अब 2 समय का खाना, पहनने के लिए ठीक ठाक कपड़े मिल रहे थे और सबसे अच्छी बात कि उसके ऊपर जुल्म और अत्याचार करने वाला कोई नहीं था। वो आजादी से अपनी जिंदगी जी रही थी। ऐसे ही एक दिन प्राची अपने घर की तरफ आ रही थी कि तभी वो देखती है कि एक बूढ़ी औरत रास्ते में बेहोश पड़ी है और कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा। अरे देखो तो, ये कैसे रास्ते में बेहोश पड़ी है और कोई इनकी मदद भी नहीं कर रहा। सच में ये दुनिया बहुत ही ज्यादा कठोर है जो किसी की मदद नहीं करती। देखो तो कैसे सभी लोग इन्हें छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। प्राची से उस बूढ़ी औरत की हालत देखी नहीं जाती और वो तुरंत उनकी मदद करने के लिए उनके पास जाती है, उन्हें होश में लेकर आती है और अपने घर ले जाकर उन्हें अपने हिस्से का पेट भरकर खाना खिलाती है और उनसे कहती है, दादी, रात बहुत ज्यादा हो रही है, आपके घर वाले आपका इंतजार कर रहे होंगे। चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ कर आ जाती हूँ। घर? कैसा घर? कौन सा घर? किसका घर? बेटा, मेरी बहू और बेटे ने मुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। 1 हफ्ता हो गया, मैंने कुछ भी नहीं खाया था, जिस वजह से मैं बेहोश हो गई। मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ। किसने कहा कि आपका इस दुनिया में कोई नहीं है? मैं हूँ ना आपकी पोती। वैसे भी मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे एक दादी मिल जाएंगी। आज से आप मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपका ख्याल रखूंगी, मैं आपकी सेवा करूंगी। ऐसा कहकर प्राची उनके गले लग जाती है क्योंकि एक अनाथ लड़की को दादी का प्यार मिल जाता है और प्राची के ऊपर एक और जिम्मेदारी भी आ जाती है, इसलिए उसे और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही एक दिन कनक प्राची के पास आती है और उससे कहती है, प्राची, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और मैं हमेशा तुम्हारा भला ही चाहती हूँ। देखो, मैं तो अपने पति के साथ लंदन जा रही हूँ और यार मैं जानती हूँ कि इस गांव में तुम्हारी मेहनत के तुम्हें पैसे नहीं मिलते। तुम कितनी ज्यादा अच्छी सिलाई करती हो और मिलता क्या है? चंद रुपए, जिस वजह से तुम अपना और अपनी दादी का पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं कर पा रही। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम शहर में अपना बुटीक चलाओ
और वहाँ तुम अच्छे पैसे भी कमाओगी और एक अच्छी जिंदगी भी जियोगी। कनक, ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी है, लेकिन तुम तो जानती हो कि मैं गरीब हूँ। शहर में बुटीक चलाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, जो कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि यहाँ मेरी सिलाई के कोई भी मुझे अच्छे पैसे नहीं देता, जिस वजह से कभी कभी तो मुझे भूखा भी रहना पड़ता है दादी का पेट भरने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, इसी का नाम जिंदगी है। उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे। प्राची, तुम मेरी दोस्त हो और एक दोस्त दूसरी दोस्त को मुसीबत में नहीं देख सकती। देखो, शहर में मेरा एक पुराना घर है और दुकान भी है। तुम उस घर में रह भी सकती हो और उस दुकान में अपना बुटीक भी चला सकती हो। और देखो, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली। मुझे पता है तुम बहुत खुददार हो, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। लेकिन जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएं, तो तुम मेरे घर और दुकान के पैसे लौटा देना। सिंपल। कनक, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक अनाथ लड़की को इतनी अच्छी दोस्त, इतनी अच्छी दादी भी मिल सकती है। एक अनाथ की भी इस दुनिया में रिश्ते हो सकते हैं, उससे भी कोई प्यार कर सकता है। ऐसा कहकर प्राची की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कनक भी थोड़ी भावुक हो जाती है और वो प्राची से मिलकर वहाँ से चली जाती है। और वही प्राची अपनी दादी के साथ शहर आ जाती है और कनक के घर में रहती है और उसकी दुकान में अपना बुटीक चलाती है। उस दिन तो प्राची के पास कोई भी कपड़े सिलवाने नहीं आता, लेकिन जब प्राची अपने हाथ के बने कपड़े बुटीक के बाहर लगाती है, तो वहाँ के लोग धीरे धीरे आना शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते प्राची के पास सिलने के लिए अच्छे कपड़े आने लगते हैं, जिस वजह से प्राची के घर की हालत पहले से बेहतर हो जाती है। दोनों दादी पोती पेट भरकर खाना खा रही थी, लेकिन कहते हैं ना, गरीब के यहाँ खुशियाँ ज्यादा दिन रुक नहीं पाती। प्राची की बुटीक की वजह से सीमा नाम की एक लड़की भी बुटीक चलाया करती थी, जिसका प्राची की वजह से बुटीक पूरी तरह से चौपट हो जाता है और वो गुस्से से तिलमिला जाती है। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। पता नहीं ये गरीब कहाँ से यहाँ टपक गई। जब से यहाँ आई है तब से मेरा बुटीक पूरी तरह से चौपट हो गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे सड़क पर आने से कोई नहीं बचा सकता। मैं कितनी महंगी सिलाई लेती थी और ज्यादा अच्छे कपड़े भी नहीं बनाती थी, फिर भी मुंह मांगे पैसे मिलते थे। और जब से ये लड़की आई है तब से मेरा धंधा तो पूरी तरह से चौपट ही हो गया। अरे ये क्या, इतनी बड़ी गाड़ी में इसके पास ये कौन आया है, जाकर देखती हूँ। ऐसा सोचकर सीमा प्राची के बुटीक के पास जाती है, तो प्राची के पास एक बहुत ज्यादा अमीर औरत आती है और वो प्राची से कहती है, देखो, मैं एक फैशन शो ऑर्गेनाइज करती हूँ और मेरा फैशन शो होने में अभी 1 हफ्ता बाकी है। मुझे 1 हफ्ते में 100 लहंगे चाहिए। मैंने तुम्हारे बने हुए लहंगे देखे हैं, सच में वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मुझे बिल्कुल वैसे ही लहंगे चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। 100 लहंगे बनाने में थोड़ी ज्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन बन जाएंगे। मैं रात दिन मेहनत करूँगी और आपके फैशन शो के लिए लहंगे बना दूंगी। और ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे बने लहंगे आपकी मॉडल पहनेंगी। लेकिन इतना सब कुछ मटेरियल खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, आपको एडवांस देना होगा। एडवांस भी मिल जाएगा, लेकिन याद रहे ये मेरा बहुत बड़ा फैशन शो है, समय पर लहंगे मिल जाने चाहिए। ऐसा कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। प्राची की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि उसे इतना बड़ा ऑर्डर मिला है और सीमा प्राची के इतने बड़े ऑर्डर मिलने की वजह से और भी ज्यादा जलने लगती है और वो गुस्से से तिलमिला जाती है।
अरे नहीं, ये क्या हो गया? अगर आज इस गरीब का बुटीक यहाँ पर नहीं होता तो ये ऑर्डर मुझे ही मिलता, और अगर ये ऑर्डर मुझे मिल जाता तो मैं तो माला माल हो जाती। लेकिन मेरा नाम भी सीमा है, सीमा। मेरे सामने इस गरीब को इतना बड़ा ऑर्डर मिले और मुझे ना मिले, ये तो मैं हो ही नहीं दूंगी। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। जितना उड़ना है उड़ ले, तुझे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू सिलाई करना ही भूल जाएगी। मेरा धंधा चौपट करने आई थी ना, अब देख मैं क्या करती हूँ तेरे साथ। यहाँ बेचारी प्राची खुश हो रही थी और वहाँ सीमा उसे बर्बाद करने का प्लान बना रही थी। प्राची रात दिन मेहनत करती है, वो सोती भी नहीं है और एक हफ्ते के अंदर अंदर 100 लहंगे बनाकर तैयार कर देती है। और दादी भी प्राची की बहुत मदद करती है। प्राची अपनी दादी से कहती है, दादी इस ऑर्डर के बाद हम माला माल हो जाएंगे और आपको पता है मेरे बने हुए लहंगे टीवी पर दिखाए जाएंगे, क्योंकि ये लहंगे मॉडल्स पहनेंगी। आप सोच भी नहीं सकती इस ऑर्डर के बाद मेरे पास और कितने ज्यादा ऑर्डर आएंगे। हम अमीर हो जाएंगे दादी। जब हम अमीर हो जाएंगे तो गरीब और अनाथ लोगों की बहुत मदद करेंगे, ठीक है ना? अरे हाँ, क्यों नहीं। और ये सब कुछ तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिल रहा है। तुम बहुत मेहनती हो और मेहनत जरूर रंग लेकर आती है, और तुम एक अच्छी इंसान भी हो। इस तरह दोनों दादी पोती आपस में बातें कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ सीमा कुछ गुंडों के साथ प्राची के बुटीक के अंदर जाती है और सभी लहंगे चुरा कर लेकर आ जाती है। और अगले दिन जब प्राची अपने बुटीक पर जाती है और अपने बुटीक को पूरी तरह साफ देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी वहाँ वो औरत आ जाती है और वो प्राची से अपने लहंगे मांगती है। तो प्राची उससे कहती है, मैम आपके सभी लहंगे बना दिए थे मैंने, और आपके सारे 100 लहंगे बहुत ज्यादा सुंदर बनकर तैयार हुए थे। मैम रात तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक मेरी बुटीक में चोरी हो गई और कुछ भी नहीं बचा मैम। मैं तो बर्बाद हो गई। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? कल मेरा फैशन शो है और तुम कह रही हो कि तुम्हारे बुटीक में चोरी हो गई। ये कहानियाँ ना किसी और को सुनाना, मुझे नहीं। मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली और तुम्हारे इन आंसुओं से भी पिघलने वाली नहीं हूँ। कल मेरा शो है और मुझे मेरे लहंगे चाहिए। अगर कल तक मुझे मेरे लहंगे नहीं मिले तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। मेरा फैशन शो मेरे लिए मेरी जिंदगी है और कोई मेरी जिंदगी के साथ खेले वो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूँगी। कल तक का टाइम है तुम्हारे पास। उस औरत की ये बात सुनकर प्राची के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि वो एक दिन में 100 लहंगे कैसे बना देगी। और अब मटेरियल भी नहीं है और पैसे भी नहीं है और बना हुआ माल चोरी भी हो गया। वहीं दूसरी तरफ सीमा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी कि उसने प्राची को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। बेचारी प्राची अपने घर नहीं जाती और वो जंगल में एक जगह बैठकर अपनी किस्मत पर बहुत रोती है। दादी हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई? किसी ने मेरे बुटीक के अंदर चोरी की। मैंने कितनी मेहनत से रात दिन एक करके 100 लहंगे तैयार किए थे। दादी ने भी मेरी कितनी मदद की थी। सब कुछ खत्म हो गया। हम कितने ज्यादा खुश थे। अब मैं कल तक 100 लहंगे कहाँ से बनाऊंगी? अगर लहंगे नहीं बनाए तो पता नहीं मोहिनी मैम मेरे साथ क्या करेंगी। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा। हे ऊपर वाले, हम गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई? मेरी मदद
प्राची बहुत ही ज्यादा रो रही थी कि तभी उसकी नजर एक चमचमाती हुई मशीन के ऊपर जाती है, जिसे देखकर प्राची चौंक जाती है। अरे, इस घने जंगल में ये चमचमाती हुई सिलाई मशीन किसकी है और ये कैसे सोने की तरह चमचमा रही है? ऐसी मशीन तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। मैं तुम्हें दिखाई दे रही हूँ, इसका मतलब तुम एक परी की बेटी हो, बहुत अच्छी हो, नेक दिल लड़की हो। तुमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, हमेशा अपने से पहले दूसरों की मदद करती हो, कभी लालच नहीं करती, तभी तो मैं तुम्हें दिखाई दी हूँ। मैं परियों की जादुई सिलाई मशीन हूँ। परियों ने मुझे पृथ्वी पर इसलिए ही छोड़ा है ताकि मैं मुसीबत में आए लोगों की मदद कर सकूं। और परियों की जादुई सिलाई मशीन सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद करती है जो लालची नहीं होते और दूसरों की मदद करते हैं। दरअसल तुम्हारी माँ तुम्हें लेकर पृथ्वी पर घूमने आई थी, लेकिन कुछ चुड़ैलों ने उन पर हमला कर दिया और वो यहीं पर मर गई, जिस वजह से तुम यहाँ अकेली रह गई। पर अब तुम परेशान मत हो, आज से मैं तुम्हारी मदद करूँगी। अब तुम्हें जिंदगी में कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलो, अब तुम मुझसे जो मांगना चाहती हो वो मांग सकती हो। क्या मैं सच में एक परी की बेटी हूँ? और क्या सच में परी की जादुई सिलाई मशीन? मैं आपसे जो भी कुछ मांगूंगी तो आप मुझे तुरंत दे देंगी? परी की जादुई सिलाई मशीन, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में आ गई हूँ। मेरे बुटीक में चोरी हो गई और कल तक मुझे 100 लहंगे देने हैं। क्या आप मुझे सुंदर सुंदर अलग अलग डिजाइन के 100 लहंगे दे सकती हैं? प्राची के इतना कहते ही परियों की जादुई सिलाई मशीन उसके सामने बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर अलग अलग डिजाइन के 100 लहंगे दे देती है। ये देखकर प्राची बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो परियों की जादुई सिलाई मशीन को अपने घर लेकर आ जाती है और वो लहंगे मोहिनी को दे देती है। मोहिनी लहंगे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और जब परी की जादुई सिलाई मशीन के लहंगे मोहिनी की सभी मॉडल पहनती हैं, तो प्राची के पास एक के बाद एक बड़े ऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सभी को वो लहंगे बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। प्राची परी की जादुई सिलाई मशीन की मदद से सभी ऑर्डर यूं ही चुटकियों में पूरे कर रही थी और एक दिन प्राची बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाती है। उसके शहर में जगह जगह बुटीक खुल जाती है और वो गरीब और अनाथ लोगों की बहुत ही ज्यादा मदद करती है। प्राची को इस तरह से कामयाब होता देख सीमा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? इस प्राची के तो पूरे शहर में जगह जगह बुटीक खुल चुकी है और उसका कितना ज्यादा नाम हो रहा है। बस सभी की जुबान पर एक ही नाम है, प्राची प्राची प्राची। मैंने उसे बर्बाद करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी उस गरीब की किस्मत कितनी अच्छी है। वो कितनी ज्यादा अमीर हो गई, लोगों की कितनी मदद कर रही है। लेकिन 100 लहंगे को कोई इतनी जल्दी कैसे बना सकता है? ये बात तो मुझे हजम नहीं हो रही। मुझे पता तो लगाना पड़ेगा कि आखिर उसने इतनी जल्दी इतना सारा काम कैसे कर दिया। ऐसा सोचकर सीमा प्राची के घर जाती है तो प्राची परी की जादुई सिलाई मशीन से सुंदर सुंदर लहंगे, फ्रॉक, ड्रेस ये सब कुछ मांग रही थी। ये सब देखकर सीमा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और उसे पता चल जाता है कि प्राची इतनी जल्दी इतने बड़े बड़े ऑर्डर कहाँ से पूरे कर रही है और इतने सुंदर फ्रॉक, लहंगे, ड्रेस उसे कहाँ से मिल रहे हैं। ओहो, तो इसके पास जादुई सिलाई मशीन है। अगर ये मशीन मेरे पास आ जाए तो मैं अमीर हो जाऊंगी। ये जादुई सिलाई मशीन मेरे पास होनी चाहिए, इसके पास नहीं। मैं बहुत जल्दी बहुत ज्यादा अमीर होना चाहती हूँ और ये जादुई सिलाई मशीन से मैं जल्दी ही अमीर हो जाऊंगी।
ऐसा सोचकर सीमा एक दिन परी की जादुई सिलाई मशीन चुराकर अपने घर लेकर आ जाती है और बहुत खुश होती है। और वो जैसे ही परी की जादुई सिलाई मशीन से लहंगे, फ्रॉक, ड्रेस मांगती है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि परी की जादुई सिलाई मशीन के अंदर से जहरीले सांप निकल आते हैं, जिन्हें देखकर सीमा घबरा जाती है और वो जहरीले सांप तुरंत ही सीमा को डस लेते हैं और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। इस तरह सीमा को उसके बुरे कर्मों का और लालच का फल मिल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ प्राची अपनी दादी के साथ और परी की जादुई सिलाई मशीन की मदद से एक हंसी खुशी जिंदगी जीने लगती है और दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी लेकर आती है। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।